दोस्तों, आप यह जो जुल्फ़े देख रहे हो, ये हमारे प्यारे आका दो जहां के सरदार नबियों के नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक है, जो कि दुबई के म्यूज़ियम में सही सलामत रखी हुई है। अल्लाह के नबी ने 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमाया था, लेकिन तब भी आपके दाढ़ी और सिर के बाल सफ़ेद नहीं थे। मेरे आका के हुस्न की तारीफ़ मैं क्या करूँ कि खुद अल्लाह ने कुरान में हुजूर की तारीफ़ की है। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने किसी ने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जिन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर अपना हाथ काटा था, अगर मेरे नबी को देख लेती तो अपना कलेजा निकाल कर काट लेती। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को असाए मूसा कहते हैं। ये जन्नती लाठी थी जो जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी। इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेहिश्त से अपने साथ लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुकद्दस असा हजरत अंबिया किराम को बतौर मिराज के मिलता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये लाठी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा के मुताबिक दी। ये लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी। ये उन 5 चीजों में से एक है जो जन्नत से उतारी गई। इस लाठी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कई काम, जैसे कि उसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, उससे दुश्मनों, दरिंदों और सांप बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त उसका रस्सी बन जाना और बावक्त जरूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना। इस लाठी के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजूजात का ज़हूर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर लाठी मारी तो पत्थर से 12 चश्मे फूटकर बहने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की मुलाकात का एक अजीब वाक़या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इब्लीस से हुई। वो 4 गधों को हाँक रहा था। इन गधों पर सामान लदा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से इन गधों के हाँकने और सामान के बारे में पूछा। इब्लीस ने जवाब में कहा कि तिजारत का सामान है, इन गधों पर लदा हुआ है और खरीदने वालों की तलाश कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात सुनकर पूछा, पहले गधे पर क्या सामान है? इब्लीस ने कहा, जुल्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? इब्लीस ने कहा, बादशाह। दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लदा हुआ है? इब्लीस ने कहा, हसद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसे कौन खरीदेगा? शैतान कहने लगा, उल्मा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरे गधे पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, खयानत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा, ताजिर। फिर चौथे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, मकरो फरेब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? शैतान ने कहा, औरतें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की शैतान के इस माल से हिफाजत फरमाए, आमीन। देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान है। ये निशान उस वक्त का है जब हमारे नबी किसी पहाड़ पर जा रहे थे तो पत्थर मोम होकर उसने अपने ऊपर अल्लाह के नबी के कदम का निशान ले लिया, जो कि आज तक म्यूज़ियम में रखा हुआ है और इस पत्थर को हमारे नबी से निस्बत हो